Hello बच्चों, let us solve this question. The degree of ionization of a compound depends on options are size of solute molecules, nature of solute molecules, nature of vessel used और quantity of electricity passed. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड करता है. So the key concept of this question is factors affecting degree of ionization. Degree of ionization. तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. दूसरा हो जाएगा कंसंट्रेशन, बिकॉज अमाउंट ऑल्सो अफेक्ट्स. एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर. तो ये तीनों मेजर फैक्टर्स है जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. देखते हैं कैसे. ओके, सो नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का मतलब है सॉल्यूट क्या है कि जो भी हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो वो डिसोसिएट हो रहा है आयंस में, और डिसोसिएट होकर वो क्या बना रहा है, इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा बन रहा है, स्ट्रॉन्ग और वीक. नेचर से मतलब है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट. जो भी आप सब्सटेंस, जो भी सॉल्यूट हम वाटर में ऐड करेंगे, तो वो उसमें जाके अगर डिसोसिएट होगा, फ्री आयंस बनाएगा, तो वो सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट. अब डिसोसिएशन जितना ज़्यादा, if degree of dissociation is more, degree of dissociation or ionization is more, number of ions produced, number of ions will be more, and stronger will be the electrolyte. Stronger will be the electrolyte. Whereas weak के केस में opposite है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर कम होगा तो नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस होंगे और इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा अगर कम है तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, और नंबर ऑफ आयंस अगर कम होंगे तो वीकर विल बी द इलेक्ट्रोलाइट. कम करंट पास हो पाएगा, बिकॉज करंट के जो कैरियर्स हैं वो क्या है, चार्ज आयंस. तो चार्ज आयंस ही अगर कम होंगे तो कम करंट कंडक्ट होगा, तो वीकर विल बी द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट वीक है. तो ये नेचर का मतलब है कि नेचर कैसा है डिपेंड करता है. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंडर आ जाते हैं हमारे सारे एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल all strong acids like HCl, H2SO4, HNO3 सब आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर. स्ट्रॉन्ग बेसिस आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH, KOH, और सारे ही सॉल्ट्स आ जाएंगे. ऑल सॉल्ट्स अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं क्योंकि वो डिसोसिएट ज़्यादा होते हैं. वेरस वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो एग्जाम्पल होगा, तो वीक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाएंगे सारे, एसिडिक एसिड, विनेगर एंड ऑल. वीक बेस आ जाएंगे, अमोनिया के बेसेस आ जाएंगे, तो वो बना लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो ये डिपेंड करता है नेचर पे कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होगा, नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस होंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे. फिर नेक्स्ट जो फैक्टर था दैट इज कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन का सिंपल मतलब है अमाउंट. तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा यानी कि अमाउंट ज़्यादा है,
और अमाउंट ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे. नंबर ऑफ आयन्स will be more, so degree of ionization alpha will be more. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है. टेम्परेचर का अगर हम देखते हैं, टेम्परेचर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा टूटेंगे. टेम्परेचर इंक्रीजेस, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ आइंस जो प्रोड्यूस होंगे वो भी इंक्रीज होगा. प्रोड्यूस इंक्रीजेस. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मीन्स हम ज़्यादा एनर्जी देंगे, तो जितनी ज़्यादा हम एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस होंगे. तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन विल बी मोर. आयनाइजेशन विल बी मोर. तो ये तीनों फैक्टर थे जो इफेक्ट करते हैं. तो इनमें से कौन सा है हमारे पास? साइज नहीं. नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स यस. नेचर ऑफ वेसल्स नो. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नो. So the correct answer is nature of solute. Nature of solute particles. solute कैसा है? आप जो इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है? दिस इज अवर आंसर. ऑप्शन नंबर B. I hope the solution was understandable. Best of luck.